डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि जानते हैं यूपी बोर्ड की 2024 की परीक्षाओं की डेट आ चुकी है और कौन सा पेपर कब होना है, किस डेट में होना है, किस टाइम में होना है, वो सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं दोस्तों। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 2024 की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन होगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जिसकी पूरी पूरी संभावना होगी, उस तरह के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उस सीरीज का नाम है मिशन यूपी बोर्ड 2024 रामबाण सीरीज। ये सीरीज एक बहुत ही फायदेमंद सीरीज होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस वर्ष यानी कि 2024 की बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और सब्जेक्ट आपका होगा इंग्लिश। और आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन से पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने समय उसमें दिए जाते हैं और क्वेश्चन में करना क्या होता है, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि हम पूरा पूरा स्कोर कर सकें। एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल के में बैठने से पहले वो सारी जानकारियां आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आप सभी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो बस उन सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस सीरीज को अभी ज्वाइन नहीं किए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इंग्लिश पेपर में जो भी उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है या इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील किए जाएंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सारे सॉल्यूशन के साथ बताए जाएंगे। तो बस माय डियर स्टूडेंट, आपको सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन पेपर में करना क्या होता है और क्वेश्चन में क्या क्या बातें दी गई होती हैं। अगर वो बातें हम पहले से जानते रहेंगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिशन यूपी बोर्ड 2024 रामबाण सीरीज का ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो अनवरत चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है और एक एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी और जब तक पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, इंग्लिश पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और बस करना क्या है कि आप अपने उन दोस्तों को भी ज्वाइन करिए, उनको शेयर करिए, उनको बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए अब डिले नहीं करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को समझेंगे कि जब इंग्लिश का पेपर होगा तो इंग्लिश सब्जेक्ट किसका होगा, क्लास 10th के बच्चों के लिए होगा। और क्लास 10th के बच्चों का जो पेपर आएगा बोर्ड में, उसकी टाइमिंग होगी 3 hours 15 minutes। 3 hours 15 minutes यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। बच्चों को कितने टाइम दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए पेपर? 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो आपके पेपर में होगा वो कितने का होगा? 70 मार्क्स का होगा। 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उस इंस्ट्रक्शन को आपको समझने की जरूरत है। जब तक आप इंस्ट्रक्शन को समझेंगे नहीं, आपको यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि जो इंग्लिश का पेपर आएगा उसमें हमें करना क्या होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट हैं। अगर इसको आपने समझ लिया तो यकीन मानिए कि आपको क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है।
और हर क्वेश्चन का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, हर पार्ट डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पूरा पूरा स्कोर ले आना है, वो सारी बातें हम लोग एक एक के बाद डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आपका है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यह समझना है कि पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि पहले क्या करना होगा। कह रहा है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स यानी जो क्वेश्चन पेपर का टाइम होगा 3 घंटे 15 मिनट, उसमें से आपको जो पहला 15 मिनट होगा यानी कि 15 मिनट आपको जो टाइम दिया जाएगा वो किसके लिए दिया जाता है, आर अलॉटेड, वो आपको दिया जाता है ओनली फॉर रीडिंग। किसके लिए, रीडिंग करने के लिए क्वेश्चन पेपर को। यानी जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले 15 मिनट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड, यानी जो पहला 15 मिनट होगा दोस्तों, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का क्वेश्चन होगा तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये जो 15 मिनट एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है वो किस लिए होगा कि आप हर एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि जो क्वेश्चन आपको करना है वो क्या करना, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि द फर्स्ट 15 मिनट्स यानी सबसे पहले 15 मिनट आर अलॉटेड, वो जो अलॉट किए गए हैं, दिए गए हैं ओनली फॉर रीडिंग। किस लिए, केवल आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना, रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसे सिर्फ आप पढ़ेंगे। अब दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड, ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिवाइड किया गया होगा, बटा होगा इनटू 2 सेक्शंस। कितने सेक्शंस होंगे, 2 सेक्शंस में डिवाइड करके सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। फिर से समझेंगे, दिस क्वेश्चन पेपर यानी सबसे पहला काम है कि पहले 15 मिनट आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जब आपको दूसरे पॉइंट पर ध्यान देना है, क्या करना है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड, ये क्वेश्चन पेपर जो आपका 70 मार्क्स का होगा, 70 नंबर का होगा, ये डिवाइड होगा, ये सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड, ये क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड होगा इनटू 2 सेक्शंस, यानी कि 2 सेक्शंस इसमें होंगे। कितने सेक्शंस होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 2 सेक्शंस होंगे, 2 भाग होंगे, सेक्शन ए वाला और सेक्शन बी वाला। एक एक पॉइंट अभी समझेंगे कि हमें किस सेक्शन में क्या करना है, आपको बस बने रहना मेरे साथ। तीसरा पॉइंट है, सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेक्शन ए आपका कंटेन्स होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, यानी जिसको हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। तो दोस्तों आपको यह समझना है कि जो सेक्शन ए होगा, पार्ट ए होगा, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न होगा उसमें एक प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जो ऑप्शन आपको सही दिखता है उसे आपको टिक करना होगा, यानी कि उसे आपको सही करना होगा। इसलिए आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एक एक चीज समझना है। इसलिए 15 मिनट जो आपको पहले दिया जाएगा वो किसके लिए होगा, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होगा। उसमें सेक्शन, पूरा क्वेश्चन पेपर कितने पार्ट्स में होगा, 2 पार्ट्स में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या करना है, कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि जो क्वेश्चन सेक्शन ए वाले होंगे, सेक्शन ए के सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे, यानी मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा, चॉइस का मतलब होता है चुनना, यानी जो एक से ज्यादा ऑप्शन दिए गए होंगे, प्रश्न एक होगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे, उन सभी ऑप्शंस को आराम से पढ़िए। पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न का मतलब समझिए, उसकी मीनिंग को समझिए, उसके बाद उस 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा आपको वो टिक करना होगा। फिर करना क्या होगा, कैंडिडेट्स हैव टू चूज, कैंडिडेट को चुनना होगा। कैंडिडेट्स यानी कि आप लोगों को, यानी जो परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में बैठे होंगे उनको क्या करना होगा, कैंडिडेट्स को हैव टू चूज, उन्हें चुनना होगा द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, तुक्का मत लगाइएगा,
तुक्का मत लगाइएगा, आप अच्छे से भी आपके पास टाइम है, एक एक क्वेश्चन आपका तैयार करवाया जाएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। द करेक्ट ऑप्शन यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, उस पर आपको टिक करना होगा एंड राइट द आंसर, और आपको उत्तर लिखना होगा इन द आंसर स्क्रिप्ट, यानी जो आंसर स्क्रिप्ट आपको दी जाएगी उस स्क्रिप्ट में आपको उसका आंसर लिखना होगा। जो ऑप्शन आपको लगता है कि यही सही ऑप्शन है, वो सही ऑप्शन आप टिक करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना होगा, अगला पॉइंट है आपका सेक्शन बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, आपको यह समझना है कि ये पहले वाले में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे, वैकल्पिक होंगे, उसमें विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन जो आपका सेक्शन बी वाला पार्ट होगा वो डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा, यानी उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा सीधा आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी शॉर्ट आंसर वाले भी होंगे, लॉन्ग आंसर वाले भी आपको क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। यानी डिस्क्रिप्टिव का मतलब जिसको आपको लिखना है, डिटेल में लिखना है, कुछ शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक एक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने शॉर्ट होंगे, कितने लॉन्ग होंगे, बस एक एक चीज देखिएगा। चलिए नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कंपलसरी कहते हैं अनिवार्य को, यानी जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, अनिवार्य होंगे, आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। उसमें और करके दिया रहता, अथवा अथवा करके दिया रहेगा। जैसे आपको 3 क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन 1 दे करके और लिखा होगा, और का मतलब अथवा होगा, यानी ये करिए या ये करिए फिर ये करिए। जैसे 3 क्वेश्चन दिया है, और का मतलब होता है कि जहां पर और लिखा होगा पहला वाला करिए या उसके बाद वाला करिए, फिर और लिखा है तो उसको भी छोड़ सकते हैं उसके आगे, यानी जो क्वेश्चन आंसर, जिसका क्वेश्चन आंसर आपको आ रहा होगा वो आपको लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे प्रश्न आपके, ऑल क्वेश्चन सारे प्रश्न क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगला और लास्ट पॉइंट आपको समझना है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। टोटल मार्क्स आपका 70 का होगा, 70 नंबर का होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, जिस प्रश्न को आपको करना है, उस प्रश्न के सामने अगेंस्ट इंडिकेटेड रहेगा, यानी कि हर प्रश्न के सामने उसका मार्क्स निर्धारित होगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का दिया गया है। सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब तक तो हम लोगों ने यह समझा कि हम लोगों को इंग्लिश क्लास 10th में जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो कितने टाइम का होगा। जैसे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको होगा, और उस 3 घंटे 15 मिनट के टाइम में आपको क्या क्या काम करना होगा, ये चीजें हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद यह भी समझा कि टोटल मार्क्स कितने का होगा, 70 मार्क्स का होगा, 70 नंबरों का होगा। अब 70 नंबर में कुछ पार्ट्स आपके बुक से आते हैं और कुछ पार्ट्स आपका ग्रामर पोर्शन का होता है। तो ग्रामर में कौन कौन से पोर्शन होंगे उसको आइए समझते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पहले इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि पेपर के दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, कोई भी समस्या ना दिखे। तो चलिए ग्रामर में हम लोगों को कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। पहले होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर टेंस पढ़ना होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन आपको पढ़ना होगा, आर्टिकल्स पढ़ना होगा, वॉइस पढ़नी होगी, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने होंगे, पंक्चुएशन पर आधारित क्वेश्चन होंगे, स्पेलिंग पर आधारित क्वेश्चन होंगे, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश लिखा हुआ है, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, होंगे ऑप्शन में होंगे, यानी एक से ज्यादा पैराग्राफ होंगे जो हिंदी में दिए जाएंगे, उसे इंग्लिश में करना होगा, लेकिन उसमें ऑप्शन होगा या तो ये करिए या ये करिए या फिर ये करिए। तो ट्रांसलेशन आपको जो करना होगा वो किसमें कन्वर्ट करना होगा, इंग्लिश में करना होगा, यानी हिंदी का पैराग्राफ होगा उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये ग्रामर के पोर्शन है जो आपको करने होंगे। एक एक पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन आएगा, उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। फिर उसके बाद ग्रामर के बाद राइटिंग का जो पोर्शन होगा, ये राइटिंग वाला पोर्शन होगा जिसमें लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग आपको करनी होगी। फिर उसके बाद
अगला प्रश्न क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का होगा। अब ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोगों को वहां लिखनी होगी, वो सारी चीजें बताई जाएगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद फिर रिपोर्ट राइटिंग आपको करनी है, आर्टिकल राइटिंग करनी है, फिर उसके बाद अंत में आपको एक रीडिंग पैराग्राफ मिलेगा। उसमें भी ऑप्शंस होते हैं। रीडिंग पैराग्राफ में ये करना होता है, ये कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित होता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके नीचे दिए गए समस्त प्रश्नों का आंसर आप देंगे, रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें कि जो ग्रामर का पोर्शन आएगा उसमें जनरली क्या क्या चीजें होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि यानी आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक होता है, उसके 8 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में? 8 पार्ट्स होते हैं, 8 भाग होते हैं। उन्हीं 8 के बारे में आपको पढ़ना है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, इस तरह से जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। इन पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको बताया जाएगा, यानी वो एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी। जितने भी पार्ट्स होंगे, चाहे वो नाउन का पार्ट्स होगा, प्रोनाउन का होगा, एडजेक्टिव का होगा, एडवर्ब का होगा, जो भी पार्ट्स होगा, हर पार्ट से क्वेश्चन लिए जाएंगे, उसको सॉल्व करवाया जाएगा, ताकि आपको यह समझ पैदा हो आपके अंदर कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। उसके बाद टेंस जो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर, उसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के 4 हो जाएंगे, फ्यूचर के 4 हो जाएंगे। तो टेंस पर भी किस तरह से क्वेश्चन बनेगा वो भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे उसको भी कैसे आते हैं, किस किस तरह से आते हैं, सारी एक्सरसाइज करवाई जाएगी। और उसके बाद आर्टिकल्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, जिसमें से 3 शब्द केवल आपको पढ़ना है, ए, एन और द। केवल 3 शब्दों को पढ़ना है और उनका यूज पढ़ना है। तो आपको हर एक्सरसाइज करवाई जाएगी और बताई जाएगी कि यहां पर ए आएगा, यहां पर एन आएगा, यहां पर द आएगा। वो सारी चीजें आपको एक्सरसाइज के दौरान, बस केवल रिक्वेस्ट यह है कि जो बच्चे चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। आपको जो भी टॉपिक्स लगता है कि ये प्रॉब्लमैटिक है, इसमें कम समझ में आ रहा है, उस पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके क्वेश्चन बताए जाएंगे। और ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। ये रामबाण सीरीज यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, जब तक कि इंग्लिश का पेपर नहीं हो जाता तब तक ये चलती रहेगी। उसके बाद वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे क्वेश्चन कन्वर्ट किए जाएंगे। कोई सेंटेंस आपको एक्टिव का दिया रहेगा, पैसिव में बनाना है, पैसिव में दिया रहेगा, एक्टिव में बनाना है, तो वो कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। एक जानकारी और दे दें आपको दोस्तों कि वॉइस पर मैंने टेंस वाइज मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। और जो बच्चे एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, प्लीज उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि YouTube पर मेरे जाएं, इंग्लिश बाय हसीब सर नाम से के चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर एक एक टेंस पर आधारित मैंने आपको वॉइस करवाया है, उसको जरूर देख लीजिए। वो जितना इंपॉर्टेंट है आज, उतना ही आने वाले वक्त में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए इसको मत स्किप करिएगा, इसको एक एक आप करके देखिएगा। बाकी की एक्सरसाइज हम लोग यहां पर कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यानी सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट पार्ट को कैसे डिसाइड करेंगे, प्रेडिकेट वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर अगर मिसलेनियस सेंटेंस दिया गया उसमें उसको कैसे अरेंज करना है। ये सारी चीजें रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। फिर उसके बाद पंक्चुएशन पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंक्चुएशन यानी जिसमें
इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग बताया जाता है कि कॉमा कहां लगेगा, इन्वर्टेड कॉमास कहां आएगा, कोटेशन मार्क्स कहां आएगा, कहां पर सेमीकोलन आएगा, कहां पर कोलन आएगा, कहां स्टॉप लगेगा, कहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, कहां डैश आएगा, कहां स्लैश आएगा, वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, पंक्चुएशन के अंतर्गत आती हैं, वो सब करवाऊंगा, बस वेट करिए। एक एक क्वेश्चन आप मेरे साथ बने रहिए, समझते चलिए। फिर उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपको क्वेश्चन दिया जाए, यानी वर्ड्स दे दिया जाएगा, उसमें एक वर्ड आपका गलत होगा, 3 सही होगा, आपसे पूछेगा जो गलत वर्ड है उसको बताइए, या फिर 3 आपका गलत होगा, 1 सही होगा, वो पूछेगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको एक वर्ड दे दिया गया, बीच बीच का लेटर वहां पर हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दिए गए खाली स्थान को भरो और एक सार्थक शब्द बनाओ। इसी तरह से और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन आपको हिंदी में पैराग्राफ दिया जाएगा, उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, वो भी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास, इसलिए सिलेबस ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि हर टॉपिक को कवर किया जाए ताकि हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। फिर उसके बाद ये आपका राइटिंग सिलेबस, राइटिंग वाला होता है कि राइटिंग में क्या क्या करना है, लेटर जिसको पत्र कहते हैं, एप्लीकेशन या तो पत्र या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो विस्तृत पैराग्राफ होगा उसको लिखना है, किसी को रिपोर्ट करना है तो इस पर भी आपको बताया जाएगा कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, इसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ऐसे रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, ये कैसे लिखा जाता है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ पैराग्राफ बचे हुए समय में हम लोग करेंगे। बाकी जिन बच्चों को बुक्स सबके पास होगी, बुक्स प्लीज पढ़ते रहिए, और बुक्स अगर पढ़ने की आदत बनाएंगे तभी आप कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में आपको यह दिखाना होता है कि जो पैराग्राफ दिया गया है उसके प्रति आपकी समझ क्या है, आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का आंसर आपको उसी पैराग्राफ में से ढूंढ करके देना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी प्रोज है, पोट्री है, सप्लीमेंट्री का जो पोर्शन है वो आपके बुक से ही आपको मिल जाएगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ग्रामर का जो पोर्शन है, राइटिंग है और कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है, हम लोग कोशिश करेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी कवर कर लें। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिलेबस था। अब इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि लेटर राइटिंग कैसे होती है, या एप्लीकेशन कैसे होगा, या फिर डिस्क्रिप्टिव या फिर रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाए। एक एक टॉपिक हम लोग लेंगे और एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज बस यहीं पर इस पूरे सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।